हेलो एवरीवन, मैं सुमन, आपका स्वागत है हमारे चैनल आवर स्टडी स्पेशल में। आशा करते हैं बच्चे होंगे फ्रेंड्स। जैसा कि हम आपको पूरा एसईआर कलकत्ता का रिव्यू दिखाएं, उसी प्रकार से ईस्टर्न रेलवे का भी पूरा डिटेल आपको जानकारी दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा तथा कमेंट करके जो भी आपका सवाल होगा पूछिएगा, ताकि हम इन लोग से पूछ के आपको क्लियर कर पाएँ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इनका डीवी के बारे में पूरा जानकारी ले लेते हैं। भैया मिला बता दें। हाँ, नहीं ये नहीं, बोलिए आप कब था आपका रिपोर्टिंग है? रिपोर्टिंग टाइम मेरा 10 बजे था। 10 बजे, हाँ वही 10 बजे सबसे पहले हम लोग एंट्री किए। तो एंट्री करने के बाद तो यहाँ पे लाइन लगवाया। उसके बाद फिर वो सबको एक जगह मतलब बुला लिया था। एक जगह बुलाने के बाद उसके पास एक लिस्ट था। हमको लगता है कि मेरिट लिस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक रैंकिंग लिस्ट था उसके पास, ठीक है। तो रैंकिंग लिस्ट के आधार पर फिर उसको बुलवाया। रैंकिंग लिस्ट के मतलब जिसका मार्क्स अधिक था ना? हाँ, ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि जिसका इसका मार्क्स था वो नाम पुकार रहा था वहाँ पे। और नाम पुकारने थोड़ा पीछे हो जाएगा ना। और नाम पुकारने के आधार पर वो हम लोग को एंट्री दे रहा था। तो वहाँ से एंट्री देने के बाद फिर वो वहाँ पे अंदर गए तो बायोमेट्रिक सबसे पहले करवाया। और वहाँ सिग्नेचर वगैरह करवाया। उसके बाद 5 टेबल रखा हुआ था, मतलब 5 कमेटी बनी हुई थी। 5-6 कमेटी थे। उसके आधार पर फिर जिसका जो अलाउट होता था तो एक टेबल के पास जाते थे। अच्छा, मैंने 5 टेबल में डीवी हो रहा था? 5 टेबल में हो रहा था। सेम लोग, मतलब कमेटी बनी हुई थी। जैसे कमेटी बनी हुई थी तो एक के पास ज़्यादा भीड़ हो जाता ना। तो आई थिंक भीड़ को काटने के लिए 5-6 टेबल बना हुआ था। तो वहाँ से फिर कंप्लीट कराया। तो वहाँ पे डीवी डॉक्यूमेंट चेकअप हो रहा था टेबल। हाँ, सिर्फ कितना टाइम लगा डॉक्यूमेंट चेकअप होने में? डॉक्यूमेंट हम बताते हैं उस चीज़ को। डॉक्यूमेंट चेक करने में ज़्यादा वक्त लगा नहीं वहाँ पे। जैसे वहाँ पे क्या एक फॉर्म मिला, वो फॉर्म वहीं पे हम आराम से कुर्सी पे बैठा करके एक फॉर्म दिया जाता है। तो उसी फॉर्म में सारा लिखा हुआ रहता है कि क्या क्या चीज़ वहाँ पे चाहिए होता है। तो सीरियल नंबर से 1 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा ये फॉर्म लाए हैं, तो उसको आप निकाल करके आपको वो सब देना है। इस तरीके सारा जितना भी आपको वहाँ पे फॉर्म जो आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है सबको ले करके और फिर उसके बाद आपको करता है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा वो थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट सबसे पहले हम गए तो जो एप्लीकेशन फॉर्म हम भरे थे ना, कितना तक भरे थे? 2019 में जो एप्लीकेशन, मतलब कितना था ग्रेजुएशन ये सब टोटल? नहीं, हमें उस टाइम तो मेरा सिर्फ 12th हुआ था। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम 12th लेवल में भरे थे। तो सबसे पहले गए तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में बोला कि जो आपको रिसिप्ट वहाँ पे उस टाइम मिला था वो आप रिसिप्ट लाइए। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जा रहा है? हाँ, वो मांगा जा रहा है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पास रहता है तो उसके आधार पर वो देख लेता है। और नहीं रहा तो फिर आपका ही लेकर के फिर उसमें जितना भी डिटेलिंग दिया रहता है तो डॉक्यूमेंट उसी के आधार पर लेता है। जैसे उसमें दिखेगा कि आपका 10th का सर्टिफिकेट है तो बोलेगा डेट ऑफ बर्थ को आपको कंप्लीट करने के लिए 10th का सर्टिफिकेट आप दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमसे पूछा कि हायर क्वालिफिकेशन क्या डाला है। तो उस टाइम मेरा 12th हुआ था साइंस से, तो हमने फिर वो 12th का भी दिया। ग्रेजुएशन को मांगा नहीं। तो 12th का सर्टिफिकेट भी दिए या मार्कशीट ही? नहीं, हम मार्कशीट नहीं मांगा, वो सर्टिफिकेट। हाँ, सिर्फ सर्टिफिकेट लिया। उस सर्टिफिकेट में तो मेंशन रहता है कि आपका क्या परसेंटेज है। आई थिंक इसी कारण से वो नहीं मांगा होगा। तो हमसे नहीं मांगा मार्कशीट। कोई बोल रहा है कि मार्कशीट भी लिया है, तो कोई टेबल पे डिपेंड कर रहा था जिसका जो अलग अलग टेबल पे अलग तरह से अलग तरीके से ले रहा था। कैटेगरी? मेरा कैटेगरी ओबीसी था। ओबीसी, लेकिन अभी तो यहाँ जनरल से सिलेक्शन हुआ होगा? हाँ, सिलेक्शन जनरल से हुआ है। कैटेगरी है तो क्या आपको ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ा? हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। वो आपका मर्जी। वही चीज़ हम बताने वाले थोड़ा सा एक करके सारी चीज़ बता दें। हाँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म जब वो हम मेरा ले लिया तो उसमें फिर डिटेलिंग में स्टार्ट किया। सबसे पहले वो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बोला कि आपका जो CBT हुआ था उसका जो आपको रिसिप्ट मिलता है वो, PET जो हुआ था उसका रिसिप्ट मिलता है, वो दोनों मांगा। उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम फिलअप किए तो उसमें फिर देखना स्टार्ट कर दिया। तो 10th का आपका सर्टिफिकेट मांगा, 12th का सर्टिफिकेट मांगा, उसका फिर आपका आधार कार्ड मांगा, ठीक है। सर्टिफिकेट में मोटे तौर पे इतना ही आपसे मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आइए ओबीसी में। अब आपका ओबीसी अगर वहाँ पे मेंशन ये रहता है कि आप ओबीसी फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मांगता है। और वो ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो नया वाला तो हमसे मांगा है। लेकिन एक ट्रेजेडी यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है जो और जोन में हम देखने को नहीं मिला था। इनका कहना है कि 2019 में जो आप फॉर्म भरे थे तो उस वक्त आप ओबीसी तो वहाँ पे डाले थे कि हम ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उस वक्त जो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट था वो चाहिए यहाँ। मान लीजिए वो नहीं है तो हाँ, तो क्या मेरे साथ इशू वही हो रहा। अच्छा, अब मेरे साथ ये रहा कि उस टाइम को तो एक तो सबसे पहली बात पता नहीं था हम लोग को, तो हम लोग तो वैसे प्रिंट करके लाए नहीं है। और किसी के पास तो है भी नहीं, बचा भी नहीं। 2019 में क्या करेगा इंसान, हर साल 2-3 सर्टिफिकेट उसको बनाना ही पड़ता है। साल ही भर वैलिडिटी रहता तो रखता नहीं है। 2019 से क्या, तो हम उसको बोले कि सर मेरे पास है नहीं। और मेरे जैसे बहुत सारे लड़के थे जिसके पास नहीं था, तो उनका कुछ नहीं था। वो बोले कि ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास है तो ठीक है दो, और नहीं है तो फिर वो तुरंत वहाँ पे एक एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ RRC कोलकाता लिखवा देते हैं। अच्छा। और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, एप्लीकेशन सिर्फ लेकर के फिर आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका सारा यही इतना ही डॉक्यूमेंट सिर्फ लगता है। बाकी फोटो के तौर पे
वहाँ पे मतलब टोटल 5-6 फ़ोटो ले जाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं लगता है 3 आपका लगेगा, जो आपका मेडिकल के लिए जो मेमो बनता है वहाँ पे आपका 3 फ़ोटो लगेगा, बाकी 2 फ़ोटो आप इधर लेकर के चलिए, एक एडमिट कार्ड में लगता है, और एक जो वो फॉर्म नहीं बताया कि सारा देख करके एक करके जो लिस्टिंग करके आपको सर्टिफिकेट लेता था उसमें, तो टोटल 5 फ़ोटो अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा। ठीक है, जब इतनी यहाँ पे सारा चीज़ हो गया उसके बाद वो जो फाइल रहता है उसको फिर फाइल को भेज दिया जाता है मेडिकल के लिए, जहाँ आपका जो एडमिट कार्ड जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे, फिर वहाँ पे भेज दिया गया। फिर वहाँ पे फिर कुछ नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगा, वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप वहाँ पे भी किया जाता है, फिर वो फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद फिर वहाँ पे एक चालान का काटने के लिए फिर भेजा गया रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ पे 24 रुपये का चालान। रेलवे स्टेशन में कहाँ पे कट रहा है? हाँ, ये हावड़ा में बताए थे, हावड़ा में ये काउंटर नंबर 1 है, मतलब ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का काउंटर नंबर 43 में। अच्छा। स्पेशल सिर्फ इसी के लिए, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगा नहीं, जाइएगा तुरंत 24 रुपये का चालान कट जाएगा। चालान फिर ला करके यहाँ पे आप दिखाइएगा, तो जो फॉर्म उस टाइम भरा गया था उसी में वो क्या करते हैं उसको अटैच कर देते हैं। फिर आपको एक यहाँ पे स्पीटी क्या बोलते हैं मेडिकल के लिए एक आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड कल के लिए, और फिर अलॉट किया कर दिया जाएगा। तो कल हमारा एडमिट कार्ड मतलब क्या मेडिकल यहीं पे होने वाला है। कहाँ पे आपका मेडिकल मिला है? यही हावड़ा ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल। अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स में मिला हुआ है ना? तो कितना बजे रिपोर्टिंग करना है कुछ बताया गया क्या? हाँ बताया, उसमें सारा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम। कार्ड भी जारी हुआ है डीबी के ये मेडिकल के लिए? तो हो गया, तो वहाँ पे कैसे एंट्री होगा? मेमो जारी होता है? मेमो, हाँ मेमो बोलिए या फिर जो भी बोलिए। एडमिट कार्ड तो 2 स्लिप रहता है, एक वो रख लिया, एक वो, और कल के लिए बोला गया खाली पेट जाना है और साथ में सर्टिफिकेट भी ले जाना है सारा। वहाँ पे भी सर्टिफिकेट वो लोग पहुँचाए ना? वहाँ पहुँचाए तो शायद हो सकता है कि मैच कराए फिर से। हमको ये बोला गया, बाकी का चीज़ें तो कल ही पता चलेगा। जो मेरे पास भी जानकारी वो थोड़ा पूछ ले रहे हैं। हाँ, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क के बारे में। हाँ, ये भी थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन मार्क के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे सबसे पहली बात तो आपका एप्लीकेशन हमारे पास रहे या ना रहे, जो आप फॉर्म भरे उसके पास तो है ना, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को वो फिर क्या करता है कि उसमें देख करके सारा आपसे पूछा जाएगा, पूछेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आप जो उसमें लिखे हैं वो आपको देखा जाएगा चेहरे पे। जैसे मान के चलिए मेरा यहाँ पे कट था, तो हमने बताया, तो एक तो यहाँ मैच कर गया, दूसरा हमने यहाँ पे दिया था कि मेरा इधर में मोल है, तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो बोला कि ठीक है ये नहीं चल रहा है, तो कहीं और है तो बताओ। फिर मेरा बाजू में एक बहुत बड़ा तिल है, फिर हम यहाँ पे दिए, तो वो उस चीज़ को फिर लिख देते हैं। अब वो बोला गया है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ क्लियर कर दीजिए, जैसे कि आप तो दिए थे इधर का, दिए थे ना, तो वो मैच नहीं किया, तो यहाँ पे एक नया आपसे ले लिया गया, नया मोल है ना, ताकि वो आगे भी वेरीफाई कर पाए। मतलब वो आइडेंटिफिकेशन मार्क लेने का जो मेन पर्पस इन लोग का ये रहता है कि कल आप मेडिकल के लिए जाओगे ना, तो वो आइडेंटिफिकेशन मैच करवाया जाएगा। सबसे पहले बात वहाँ आपका देखा जाएगा कि आपका आइडेंटिफिकेशन जो आप यहाँ पे आज जो आपका वेरिफिकेशन हुआ वो, और कल जो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाएगा सो दोनों मैच करेगा, उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो इनका मेन जो मोटो रहता है आइडेंटिफिकेशन लेने के लिए कल के मेडिकल के लिए। तो आज जो हम बताएं, आज ये लोग देख कर आपका देखा जाएगा प्रॉपर ढंग से, अगर पता नहीं चलेगा तो बोलेगा दूसरा बताइए, जो सही तौर पर पता चले उसको फिर लिखा जाता है, वो फिर वहाँ पर मैच कराया जाएगा। तो इतना ही था, उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद फिर वो स्लिप काट के फिर हम लोग को भेज दिया जाता है। बोला गया कि कल जाइए आप। थोड़ा सा पर्सनल जानकारी, अब कहाँ से आए और रूम कहाँ पे लिए? हाँ, हम हजारीबाग झारखंड से आए हुए हैं। ठीक है, और रूम यहीं पे बगल में ही सलकिया है, हावड़ा के बगल में। तो अभी तक 2-3 दिन तो रुकना ही होगा। हाँ, अब देखिए कल डिबे में क्या होता है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अच्छा, तो मतलब आप झारखंड से ही हैं? मतलब हाँ, झारखंड से, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट से। और रूम कितना, रूम रेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। रूम रेंट नहीं, मेरे कोई रिलेटिव यहाँ पे पहले से काम करते थे, तो उनके पास आकर के रुके। बहुत अच्छा है। हाँ, रेंट लगा नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो रहा है प्रोसेस। क्या यहाँ पे क्या और कुछ कमी जो आपको देखने को मिला हो, ताकि छात्र उसका तैयारी करके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसको? नहीं, छात्र तैयारी करके नहीं आए, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि जैसे एप्लीकेशन जो मांगा है ना ओबीसी का, अगर आपके पास है तो ले आइए, क्या फर्क पड़ता है। जैसे बहुतों के पास है, मेरे पास भी था, लेकिन मेरा था कि हम कंफर्म नहीं थे कि यही एप्लीकेशन हम दिए थे कि नहीं दिए थे। 2019 का मेरे पास एक था, हमको लगा कि अगर इन केस अगर हम दूसरा दिए होंगे और फिर ये दे दे तो हो सकता है कि रिजेक्शन का बात आ जाए। और यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि अगर नहीं है तो कोई बात है नहीं, एप्लीकेशन लिखो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो फिर हम नहीं, मुनासिब नहीं समझे देना, फिर हमने दिया। पहचान पत्र में आधार कार्ड के अलावा और क्या मांग रहे हैं? हमसे तो कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ आधार कार्ड। सिर्फ आधार कार्ड, वो भी उसका जेरोक्स लगेगा। अच्छा। आधार कार्ड वैसे ओरिजिनल में आपको देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा। और वहाँ पर जो रखा जाता है उसका जेरोक्स रखा जाता है। अच्छा। सारा चीज़ का जेरोक्स रखा जाएगा, सिर्फ सीबीटी का जो कॉल लेटर जो रिसिप्ट जो मिला था ना, सीबीटी का और पीटी का, उसका आपका ओरिजिनल रख दिया जाएगा। सिग्नेचर मिलाया जा रहा है क्या? सिग्नेचर करवाया बहुत जगह जाता है, लेकिन कहीं मैच उतना सही ढंग से नहीं करवाया, तो इसे जनरली मैच कर ही जाता है। आई थिंक वो लोग देखते होंगे। लेकिन एक होता है ना कि जो अभी कहीं सुनने में मिल रहा था कि नहीं पी अगर अलग तरीके से लिख दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो वैसा यहाँ पे नहीं की नहीं, वैसा नहीं है। आप सिग्नेचर करो, मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब चल जाएगा। सिग्नेचर पे वैसा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिग्नेचर किसी चीज़ पे भी यहाँ पे उतना आपका स्ट्रिक्टली नहीं किया जा रहा है कि नहीं ये नहीं है तो नहीं किया जाएगा।
ऐसे कुछ नहीं किया गया। फर्स्ट डे जब डिब्यू हो रहा था SER में तो पूरा 8 से 9 घंटा लगा, 1 बज गया था रात का। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा? देखने तो जल्दी हो गया। देखिए टाइम अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग का 10 बजे एंट्री हुआ, हम तो अभी निकले हैं, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा ऑफिसर जो थे ना, वो जो सिग्नेचर लास्ट सिग्नेचर करते वो कहीं चले गए थे। तो अब मान के चलिए 1 घंटा पहले तक, कुछ लड़के लोग का 1 घंटा पहले भी चले गए, वो लोग जिनका हो गया था, तो लग ही जाता है लेंदी थोड़ा मेडिकल टाइम। कहाँ दिया जा रहा है? जैसे कि एक ऑर्थोपेडिक्स और कहीं पे हाँ, यहाँ पे तो बार बोला जा रहा था, जैसे टोटल 150 यहाँ पे स्टूडेंट है ना, तो उसमें कि 130 का ही यहाँ पे दिया जाएगा ऑर्थोपेडिक्स में। अच्छा, ऑफिसर्स लोग बार आकर के ये चीज़ बोल रहे थे कि आप लोग को 130 होगा, उसके बाद आप रोक दीजिएगा। अच्छा, 20 जो होगा आपको चितरंजन फिर भेजा जाएगा। तो जो लास्ट में जो 20 होंगे सीरियल नंबर उनको वहाँ भेजा जाएगा, उनको चितरंजन भेज दिया जाएगा। चितरंजन फिर उनको भेजा जाएगा। मतलब यहाँ पे 130 सीट ही है कहने का मतलब? हाँ, अलॉटमेंट 130 किया गया है। अब जितना आपका है उसके आधार पे 130 जो रहेगा यहाँ पे रहेगा, और नहीं तो फिर आगे। आप अपना नाम नहीं बताया, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है, OBC कैटेगरी है, हजारीबाग झारखंड, और यही था। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा जानकारी दी है। अब टोटल हमको लगता है कि जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। जितना भी सवाल था शायद इन्होंने टोटल को खुद से क्लियरिफाई कर दिया, कुछ पूछने का जरूरत भी नहीं पड़ा। और भी जो भी होगा वो आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। कल मेडिकल का रिव्यू भी इनसे लेंगे, ये अच्छा से क्लियरिफाई कर देंगे। और ये सेंटर के लिए थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगा तो सेंटर कुछ नहीं है, यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पे उतरिएगा ना, तो प्लेटफॉर्म पे उतर करके दाहिना साइड मुड़िएगा, पहला ही बिल्डिंग में आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। ये तो दिखाई देंगे यहाँ जस्ट बगल में, देखिए पीछे प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहीं से बस थोड़ा 10 कदम आगे आया, यहाँ पे पीछे आपका ये मंडल है, बस यहीं पे एंट्री किया जाता है। इजी रीचिंग है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे कल मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है।